हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हम अब फिगर ऑफ स्पीच पे हमने बात की थी सिमिली और मेटाफर की। आज हम बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच जो कि हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, ठीक है, हाइपरबोली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु को उसकी रियल फॉर्म से बहुत ज्यादा बढ़ाकर या उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा घटाकर बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। ठीक है, उसे फिगर ऑफ स्पीच का हाइपरबोली, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, हिंदी का अतिशयोक्ति, ठीक है, वो अलंकार ये है, हाइपरबोली से बोलते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है, वास्तविक जो उसकी पोजीशन है, उससे उसको बहुत अधिक बढ़ाकर या बहुत ज्यादा घटाकर बताया जाता है। बढ़ा चढ़ाकर बताना या उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू से एक्चुअल जो थिंग्स है, मतलब जैसे मैं नॉर्मल आदमी हूं तो कहा गया आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एनिमल। ठीक है, तो मेरे पास 10,000 हाथियों जैसा बल है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, थिंग्स को जो वस्तु या व्यक्ति है, ठीक है, इन विच एग्जैजरेशन, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर और लेस, ठीक है, और बेटर और वर्स्ट। ठीक है, दो तरह से इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ाकर, ठीक है, एग्जैगरेशन करके, एग्जैगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हाइपरबोली बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली है। इसे क्या बोलते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली। ठीक है, अब हम जैसे हम दो चार सेंटेंसेस लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। एक सेंटेंस ये हो गया, माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरा जो भाई है वो आयरन से भी ज्यादा मजबूत है, मतलब लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। तो इसमें हमने भाई को क्या बताया, मजबूत बताया, किसके जैसा, आयरन से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ही हैज अ पावर ऑफ 10,000, आई टोल्ड यू दिस आंसर 100 टाइम्स। जैसे आपने टीचर से पूछा, ठीक है, तो टीचर एक दो बार क्वेश्चन बताता है, उसके बाद कहता है कि नहीं, ये मैंने तुमको 100 बार क्वेश्चन बताया है। तो क्या ऐसा है कि उसने 100 बार आपको क्वेश्चन बताया ही होगा? तो वो जब स्टेटमेंट बोल रहा होता है, वो जो सेंटेंस बोल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। मतलब इसमें किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उसकी रियल फॉर्म से बहुत ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर या बहुत ज्यादा घटाकर, उसकी रियल वैल्यू से बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन टीचर ने जैसे आपने पूछा दोबारा, तो उसको तीसरा चौथी बार आपने पूछा, तो वो कहेगा आई टोल्ड यू दिस आंसर, आई टोल्ड यू दिस आंसर 100 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार बता चुका है वो? 100 टाइम्स बता चुका है। ठीक है, तो ये 100 बार उसने आपको वो प्रश्न बताया है, आई टोल्ड यू दिस आंसर, ये आंसर उसने 100 बार बताया है। ठीक है, ही इज रनिंग फास्टर देन विंड। ठीक है, माई फ्रेंड इज टॉलर देन बुर्ज खलीफा। एक सेंटेंस और, हमने कहा ही इज फास्टर देन विंड। ऐसा संभव है कि वो हवा से तेज दौड़ता है या हवा से तेज है? तो ये जो फास्टर है, या मतलब ही और विंड, ये जो है मतलब
इसकी रियल फॉर्म से हमने इसको बढ़ा के बताया और इतना बढ़ा दिया है कि वो विंड के बराबर है, मतलब हवा की तरह दौड़ता है, चलता है या तेज है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमारे लिए, आज की क्लास में हाइपरबोलिक सेंटेंस से हम फिनिश करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, अपॉस्ट्रोफ, इन सभी फिगर ऑफ स्पीच की स्पीच को जो है सीक्वेंस में डिस्कशन, सीक्वेंस में डिस्कशन इसका किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी।